हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग रोमांटिक एज को कवर कर रहे हैं। इसमें रोमांटिक एज के मिक्स्ड क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक क्लास इसकी हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके ये वीडियो पड़ा है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का क्वेश्चन। कल हम लोगों ने टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। आज हम लोग 31 के बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, वर्ड्सवर्थ डाइड इन। वर्ड्सवर्थ की जो डेथ थी वो कब हुई थी? 1840 में, 1815 में, या फिर 1850 में, या फिर 1860 में। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है जो वर्ड्सवर्थ साहब थे, उनकी जो डेथ हुई थी, तो डेथ उनकी हुई थी 1850 में। कब हुई थी? 1850 में। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। एक मिनट, चलिए। विच वर्ड रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइल्डहुड? लूसी ग्रे, माइकल, लाउडेमिया, इमॉर्टैलिटी ओल्ड। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है इसका क्या है? इमॉर्टैलिटी ओल्ड। ओके, सो राइट ऑप्शन डी बनेगी। हु गेव ए सेपरेट लाइट एंड सोल ऑफ नेचर? किसने दिया था सेपरेट लाइट एंड सोल ऑफ नेचर? ये फ्रेज किसने दिया था? ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है क्या? ए ब्लैक, या फिर ग्रे, या फिर वर्ड्सवर्थ, या फिर कॉलिंस। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है क्या है? वर्ड्सवर्थ ने दिया था। किसने दिया था? वर्ड्सवर्थ ने दिया था। हु गेव ए सेपरेट लाइट एंड सोल ऑफ नेचर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हाउ मैनी स्टेज आर मेंशन इन डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ लव एंड नेचर? ओके, तो कितने स्टेज थे वर्ड्सवर्थ के लव नेचर के बारे में डेवलपमेंट में? 1 था कि 2 था कि 3 था या फिर 4 था? ओके फ्रेंड्स, तो इनके जितने भी मतलब कि स्टेजेस थे जो बताए गए हैं, वो इनके बताए गए हैं 4। कितने स्टेजेस फ्रेंड्स? 4 स्टेजेस को इन्होंने कवर किया है। 4 स्टेजेस इनके बताए गए हैं। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है फ्रेंड्स क्या है? डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, वर्ड्सवर्थ मेड नेचर द मिड ऑफ मैन। ओके, तो क्या कहे जाते हैं? टीचर, मदर, चाइल्ड, या फिर लवर। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए। क्या कहे जाते हैं नेचर के? ये टीचर कहे जाते हैं। ओके, क्या कहे जाते हैं? टीचर। सो राइट ऑप्शन आपका फ्रेंड्स बन जाता है क्या? ए। ओके, चलिए देख लेते हैं यहीं पे नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन, of moral evil and of good than all the sages can. Who wrote these line? ये जो लाइनें हैं वो किससे ली गई हैं, या फिर किसने कही हैं? ग्रे ने, वर्ड्सवर्थ ने, या फिर कीट्स ने, या फिर सैली ने? किसके वर्क में से ये लाइनें ली गई हैं? तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है ये वर्ड्सवर्थ के प्लेस जो पोएम्स हैं उनसे ये लाइनें ली गई हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। एक मिनट, चलिए। देखिए, ब्राउनिंग एंड सैली हैव बीन सेड टू हैव कॉल्ड वर्ड्सवर्थ ए लॉस्ट लीडर एंड मोरल एनंज इररिस्पेक्टिव व्हाई? बिकॉज ब्राउनिंग एंड सैली ने कहा है वर्ड्सवर्थ को क्या? लॉस्ट लीडर, या फिर मोरल मतलब कि एनंज नाम के जो रिस्पेक्ट दिया है वो क्यों? ओके, सो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन बन जाएगा? वर्ड्सवर्थ वाज डिसइल्यूजन विद फ्रेंच, या फिर वर्ड्सवर्थ बिकेम ए कंजर्वेटिव बाय बिकमिंग ए ट्रॉय, या फिर वर्ड्सवर्थ सपोर्टेड द स्टेटस क्यू ऑफ इंग्लैंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज कैरियर, या फिर ऑल ऑफ एबव। ओके,
सो राइट फ्रेंड्स, क्या बन जाएगा इसमें? सो इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा क्या है? ऑल ऑफ एफ। ये सारे ही कारण थे उनके, ठीक है, ये कहने के क्या वर्ड्सवर्थ को लास्ट लीड है या फिर मोरल एनंज। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, Wordsworth really used by man should be the language of poetry, and that the subject matter of poetry is incident and situation for common life. Who is proponent of these views? ये जो कमेंट कहे गए हैं, ठीक है, वो किसने कहे हैं? टी एस इलियट ने या फिर आई ए रिचर्ड्स ने, वर्ड्सवर्थ ने या फिर कॉलिंस ने। तो फ्रेंड्स ये जो कमेंट्स कहे गए हैं वो कहे गए हैं किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? वर्ड्सवर्थ द्वारा। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए और सी। क्या बन जाता है? सी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। What is Arnold's estimation of Wordsworth when the latter was compared Shakespeare and Milton? तो इसका देखिए, ए है नेक्स्ट ओनली टू शेक्सपियर, और इसका देख ले। ओके, बी है आपका बेस्ट ऑफ द थ्री, नेक्स्ट ओनली टू शेक्सपियर एंड मिल्टन। वर्ड्सवर्थ इज नॉट कंपेरेबल टू शेक्सपियर एंड मिल्टन। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 40 का सी, नेक्स्ट ओनली टू शेक्सपियर एंड मिल्टन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। The word is too much with us, late and soon getting and spending, we lost our powers. ये जो लाइनें हैं किससे ली गई? Who wrote these lines? वर्ड्सवर्थ, स्कॉट, चार्ल्स लैम या फिर विलियम हैजलिट। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा ए, वर्ड्सवर्थ से। किससे? द वर्ड इज टू मच, इनकी पोयम है, उसी से लाइनें ली गई हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। सैली डाइड बाय, सैली किससे मतलब कि मरे थे, उनकी डेथ कैसे हुई थी? ड्रिंकिंग पॉइजन, ड्राउनिंग हिमसेल्फ, हैंगिंग हिमसेल्फ या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी ड्राउनिंग हिमसेल्फ से। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द डॉक्ट्राइन दैट एंड इट आइडेंटिफाइज गॉड विद द इनवर्स इज। ये जो मतलब कि एक कोट्स है वो क्या है? मिस्टिसिज्म किसके बारे में बताता है? नेचुरलिज्म के बारे में, पैंथिज्म के बारे में, या फिर नन ऑफ दिस। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 43 का आपका ए, मिस्टिज्म के बारे में बात करता है। किसके बारे में? मिस्टिज्म के बारे में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। देखिए, वर्ड्सवर्थ वाज ए रियल मिस्टिक ऑफ नेचर हु सेड दिस। वर्ड्सवर्थ एक रियली मिस्टिक ऑफ नेचर कहे जाते हैं, ये किसने कहा है? गैरिक ने, गैरॉट ने या फिर कैजामियन में ने या फिर रिकेट ने। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, किसने? गैरियाक ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट बाय विच वी लाइव, दीज वर्ड्स आर टू। ये जो कोट्स हैं किसने कहे हैं? सैली ने या फिर शेक्सपियर ने, वर्ड्सवर्थ ने या फिर ब्राउनिंग ने। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 45 का आपका सी, किसने कहे हैं? वर्ड्सवर्थ ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर एंड दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफ्टन लाई टू डीप इन टीयर्स इज रिटन बाय। ये जो कोट्स हैं किसने कहे हैं, किसके द्वारा कहे गए हैं? बायरन, कीट्स, वर्ड्सवर्थ या फिर ग्रे। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, वर्ड्सवर्थ द्वारा। किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ द्वारा। ओके, तो रोमांटिक एज के ज्यादातर, क्योंकि रोमांटिक एज में वर्ड्सवर्थ को ही ज्यादातर रोमांटिक एज के मतलब जो मेन है वो माने गए हैं, तो इनके क्वेश्चन ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड टिंटन अबे आफ्टर। वर्ड्सवर्थ ने फिर से रिविजिट किया था टिंटन अबे में कितने साल बाद? 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स या फिर 7 इयर्स। ओके, तो ये तो आपको अच्छे से क्वेश्चन पता ही होगा। 5 इयर्स बाद वो फिर से रिविजिट किए थे, कहाँ पे? टिंटन अबे में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। सैलीज रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम अपीयर्ड इन। सैली का जो रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम था वो कब आया था? ठीक है, कब अपीयर्ड हुआ था? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है क्या?
1811 या फिर 1827, 1829 या फिर 1817। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड बन जाता है डी। 1817 में आया था रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, किसका? शैली का। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। शैली इज ए पोएट ऑफ, शैली एक पोएट है क्या? पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के या फिर ग्रीक लिटरेचर के? ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाते हैं सी, फ्यूचर। क्या माने जाते हैं? शैली इज ए पोएट ऑफ फ्यूचर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ब्लिस वाज इट इन दैट टाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन, व्हाट डू दीज लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ सजेस्ट? सो अबाउट द चाइल्डहुड, अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अबाउट द ओल्ड एज या फिर नन ऑफ एवब, ये किसके बारे में बताता है? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है क्या है? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात करता है। किसके? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। चलिए, आई सी इन वर्ड्सवर्थ द नेचर मैन राइजिंग अप अगेंस्ट द स्पिरिचुअल मैन कंटिन्यूअली एंड देन ही इज नो पोएट बट ए फिलोसफर एट इनमिटी अगेंस्ट ऑल ट्रू पोएट्री इंस्पिरेशन। ये कमेंट्स किसने कहे? हु सेड दिस? विलियम ब्लैक, कॉलरिज, हैजलित या फिर नन ऑफ दिस? तो फ्रेंड्स ये कमेंट्स जो कहे हैं वो कहे हैं विलियम ब्लैक ने। किसने कहे हैं? विलियम ब्लैक ने। सो राइट ऑप्शन बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। Who said about Wordsworth as follow? His poetry is reality, his philosophy is the illusion. ये कमेंट्स वर्ड्सवर्थ के बारे में किसने कहा है? टी.एस. इलियट, जॉन रस्किन, अर्नोल्ड या फिर नन ऑफ दिस? तो फ्रेंड्स ये कमेंट्स किसने कहे हैं? तो ये कमेंट्स कहे हैं अर्नोल्ड ने। किसने कहे हैं? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। Sally was expelled from the University College Oxford because of this. Okay. Prometheus Unbound, The Necessity of Atheism, क्यून मैप या फिर एलास्टर? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ सेइंग दैट ही नेवर हैड द चांस ऑफ कमिंग अक्रॉस नेचर, रेड इन टूथ एंड क्ला? ओके, किसने क्रिटिसाइज किया था वर्ड्सवर्थ को कि नेवर हैड ए चांस ऑफ कमिंग अक्रॉस नेचर, रेड इन टूथ एंड क्ला? विलियम एफ फॉकनर ने या फिर टी.एस. इलियट, जी.बी. शाह या फिर एडलस हॉक्सले ने? ओके, तो ये कहे थे एडलस हॉक्सले ने। किसने कहे थे? एडलस हॉक्सले ने ये कमेंट्स कहे थे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। इन विच सनेट डज वर्ड्सवर्थ फोर्सफुली कंडेम्स द इंक्रीजिंग मटेरियलिज्म ऑफ एज? किस सनेट में वर्ड्सवर्थ ने फोर्सफुली मतलब निंदा की है इंक्रीजिंग किसके बारे में? बढ़ते हुई मटेरियलिज्म के बारे में। ओके, द वर्ड इज टू मच विद अस में या फिर सनेट ऑन द सनेट, द रिवर डेडन या फिर अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज में? ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, द वर्ड इज टू मच विद अस में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शैलीज ऑटोबायोग्राफी पोएम? शैली की कौन सी ऑटोबायोग्राफी पोएम है? एलास्टर, क्वीन मैब, एडोनिस या फिर द कैंसी? आपको पता है फ्रेंड्स उनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल जो पोएम के बारे में कहा जाता है वो है उनकी क्या है? एलास्टर। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड के नाम से ये जानी जाती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द वर्ड एलिया इज एसोसिएटेड, जो वर्ड एलिया है किससे एसोसिएटेड है? थॉमस डिकेंसी, विलियम हैजली, चार्ल्स लैम्ब या फिर नन ऑफ एबव? तो ये है किससे? चार्ल्स लैम्ब से एसोसिएटेड है। सो राइट आप सबका सी बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन। व्हेन वाज द रिफॉर्म बिल पास्ड? जो रिफॉर्म बिल पास्ड हुआ था वो कब हुआ था? 1823, 34, 36 या फिर 32 में? ओके, तो आपको पता ही है ये पास हुआ था कब? 1832 में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ मेमोरियस लाइफ सर वाल्टर स्कॉट? मेमोरीज ऑफ लाइफ सर वाल्टर स्कॉट के ऑथर कौन से हैं? जॉन एस लॉकहार्ट या फिर हेनरी हेलम, विलियम गॉबेट या फिर नन ऑफ दिस? ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाते हैं क्या? ए, जॉन जी लॉकहार्ट। ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। Sally, the defense of poetry was written in response of the four ages of poetry of Peacock, the English comic writers of Hazlitt, and apologia poetry of Sydney या फिर none of above? So right option फ्रेंड्स बन जाता है A, the four ages of poetry of Peacock. Okay,
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द स्पैन ऑफ रोमांटिक पीरियड, मतलब कि स्पैन ऑफ रोमांटिक पीरियड कहा जाता है कब से कब तक? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है आपका 1798 से 1832 तक। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ ऑफ मेट कॉलरिज इन, वर्ड्सवर्थ कॉलरिज से कहाँ मिले थे? अल्फोक्स्टन, ब्रिस्टल, कॉकरमाइट या फिर पेनरिथ में? तो फ्रेंड्स ये मिले थे कहाँ? ब्रिस्टल में। कहाँ मिले थे? ब्रिस्टल में। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। पेटर बेल इज रिटन बाय द ऑथर ऑफ, ठीक है, ओड टू सिंप्लिसिटीज, ओड टू फिजिक, ओड टू ऑपम या फिर ओड टू ड्यूटी? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 63 का डी, ओड टू ड्यूटी। किसके बारे में? ओड टू ड्यूटी के बारे में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। वर्ड्सवर्थ बिलीव दैट द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री शुड बी, वर्ड्सवर्थ ने बिलीव किया द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री शुड बी कैसी होनी चाहिए? सिंपल, कॉन्ट्रडिक्टरी, लिरिकल या फिर सैटिरिकल? ओके, तो उन्होंने किया था क्या? सिंपल बिल्कुल होनी चाहिए। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु अपोज्ड वर्ड्सवर्थ व्यूज ऑन पोएट्री, किसने अपोज किया था वर्ड्सवर्थ के पोएट्री के व्यूज के बारे में? शेली ने, कीट्स ने, कॉलरिज ने या फिर बायरन ने? ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है 65 का सी, कॉलरिज ने अपोज किया था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। लीच गिदरर इज अ वर्क, लीच गिदरर किसकी है? शेली की, ब्लैक की या फिर जॉनसन की या फिर कॉलरिज की? तो आपको पता है फ्रेंड्स ये किसके हैं? कॉलरिज की। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द सनेट ऑन सनेट इज सनेट बाय मिल्टन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ एंड कीट्स। तो आपको पता ही है जो सनेट और सनेट एक सनेट है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज ए पोएम बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? टी कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर पीबी शेली या फिर जॉन कीट्स? तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है 68 का बन जाए क्वेश्चन आपका बी, विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा ये पोएम लिखी गई है अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज। ओके, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ज्यादातर क्या लिखा है? पोएम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरी ऑफ सर्पेंट वुमेन? ठीक है, इनके मतलब कौन सी ऐसी स्टोरी है जिसमें सर्वेंट वुमन के बारे में बताया गया? इजाबेल, मतलब कौन काम किए हैं? इजाबेल, लामिया, पॉटा बेसिल या फिर क्रिस्टाबेल? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, लामिया। ओके, तो चलिए इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चंस थे। आगे जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं अगले सेशन में हम लोग करेंगे। ओके, तो ये थे आपके लगभग कम से कम 40 क्वेश्चंस हम लोग ने कवर कर लिए हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को अब हम लोग ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले आप सेशन को लाइक जरूर किया करें, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। फ्रेंड्स ये जो सेशन चल रहे हैं आपके यूपी टीजीटी हो चाहे इमारत टीजीटी पीजी डी ट्रिपल एसबी एनवीएस, ये सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये इंग्लिश के रोमांटिक एज अधिकतर समय पूछे जाए हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें पोइट्री के हो गए, जैसे वर्ड्सवर्थ के, शैली, कीट्स, ठीक है, चार्ल्स लैम, ये सारे किससे रिलेटेड क्वेश्चन से बन जाते हैं? किससे? रोमांटिक एज से। ठीक है, क्योंकि रोमांटिक एज में इससे बिलोंग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।